मौजूद हैं और हमारे साथ दो बड़े माने सहाफ़ी मौजूद हैं, एजाज सैयद साहब और मतीउल्लाह जान साहब। एजाज सैयद साहब, क्या लेटेस्ट अपडेट है? अभी तक तो कोई वाज़ेह चीज़ नज़र नहीं आई। मसवदे में क्या ऐसी चीज़ है कि छुपाई गई है? मसवदा मेरे ख्याल में हुकूमत के अक्सर वज़रा ने भी नहीं देखा, और ज़ाहिर है अभी शुक्रवार उसकी प्रोसीडिंग हो रही है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मसवदे में हैं, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट चाहती है कि उन्हें छुपाया जाए, वक्त पर लाया जाए जब वो पास हो जाए। तो अच्छा, देखें अभी क्या होता क्या है। गफूर हैदरी साहब कह रहे थे कि अभी तक JUI को भी नहीं दिखाया गया, तो ये हकीकत है कि अभी तक JUI ने नहीं देखा? हाँ, मेरे ख्याल में JUIF ने नहीं देखा, शायद मौलाना फजल रहमान ने तो देख लिया। अच्छा। तो अगर मौलाना फजल रहमान JUIF हैं तो उन्होंने देख लिया है, और अगर JUIF की अपनी ऑर्गेनाइजेशनल हैसियत है तो उसने नहीं देखा। मतीउल्लाह जान साहब, वजीर आजम साहब ने देख लिया मसौदा? आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी पूछा है कि उन्होंने मसौदा देखा है या नहीं? उनका क्या रिमार्क्स थे वापसी सर? देखिए, ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें वज़ीर आज़म ने अगर कोई मसवदा देखा भी है तो उसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। असल में जो आइनी तरमीम करने वाले हैं वो वज़ीर आज़म तो है नहीं। असल स्टेक्स जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, हुकूमत के नहीं हैं। और असल में जो आइनी तरमीम यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है वो इस हुकूमत को तो सिर्फ मैं समझता हूँ इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये वो हुकूमत है जो इस आइनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को कमज़ोर करेगी और इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद मजबूत करेगी। और यही एक सबसे बड़ा अलमिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक मखसूस नशस्तों का फ़ैसला दे दिया आइन और कानून के मुताबिक, और उस फैसले को पहले गैर मौसर करने के लिए एक ऐसी कानून साजी की गई जो खुद गैर मौसर हो गई 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी की है उसके बाद। तो अब ये आइनी तरमीम के ज़रिए गुस्से में बदला लिया जा रहा है, और कोशिश ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत नुकसानदेह बात होगी, और इतना ख़तरनाक हमला तो शायद 3 नवंबर 2007 में जनरल मुशर्रफ ने अदलिया पे नहीं किया था, जो ये पार्लियामेंट जो है ये करने जा रही है। और इस पार्लियामेंट का जो एक तारीख है उस तारीख में इस आइनी तरमीम के ज़रिए एक और स्याह बाब का इजाफा होगा। आप समझते हैं कि जैसे उमर अता बंदयाल साहब ने 9 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट खोली थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोटिंग नहीं हो रही थी, काजी साहब भी जमहूरी आदमी है, आपने उनके लिए तो बड़ी आवाज़ उठाई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर ने उनके खिलाफ या सदारती रेफरेंस भेजा था आरिफ अलवी साहब ने, तो आप समझते हैं कि वो उसूल पसंद रहे या नहीं? देखें, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने जो सुप्रीम कोर्ट खुलवाई थी उसकी वजह ये थी कि जो आइन पाकिस्तान की जो शिकें थी जो कि अदम एतमाद तहरीक के पेश करने से मुतल्लिक थी, उन शिकों की खिलाफ वर्जी हो रही थी। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने हल्फ उठाया होता है आइन पाकिस्तान की का दफा का, तो वाज़े तौर पे शिकों की खिलाफ वर्जी हो रही थी। अब ये जो अमल हो रहा है आइनी तरमीम का, अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये मसवदा क्या है, और जब ये आइनी तरमीम हो जाएगी तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि आया ये आइनी तरमीम जो है आइन में दिए गए वाज़े तरीक़ाकार के मुताबिक हुई है, और ये क्या जायज़ वोटों के ज़रिए हुई है या नाजायज़ वोटों के ज़रिए हुए, पार्टी को तोड़ के वोट लिए गए 63A की खिलाफ वर्जी में, या फिर ऐसे लोगों की वोट शामिल की गई है कि जो कि पार्टी के बरखिलाफ वोट थे, या फिर कुछ मखसूस नशस्तें इनको हुक्मरान के पास आई हैं तो उनकी मदद से की जो नहीं उनकी बनती थी। तो मेरे ख्याल में अगर तो आइन की शिकों की खिलाफ वर्जी में ये आइनी तरमीम मंजूर हुई है तो फिर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसी किसी भी दरख्वास्त के ऊपर फुल कोर्ट में समझता हूँ बैठेगी और इसका जायजा ज़रूर लेगी। तो इतनी जल्दी क्यों है मतीउल्लाह जान साहब कि आज ही रात सारा काम करना है? कल तक का भी हुकूमत शायद वेट नहीं कर रही? मेरे ख्याल में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एक ऐसी तोती हैं कि उनमें इन सारों की जान है। और कल मंडे है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना ऑफिस खोलना है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले ही वार्निंग दे रखी है। और कल ऑफिस खोलते साथ ही उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वेबसाइट पे फहरिस्तें वज़ा कर देनी है कि PTI के ये इतने MNA हैं और इतनी मखसूस नशस्तें हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एतराज़ हो सकता है इस आइनी तरमीम पे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो 80 PTI के MNA हैं उनके तनासब से जो 22 मखसूस नशस्तें PTI को मिलनी थी वो भी पार्लियामेंट में नहीं थी, और उनकी गैरहाज़री में ये कैसे ये सब कुछ हुआ है। तो मेरे ख्याल में बहुत से एतराज़ात होंगे, और इलेक्शन कमीशन ने जो मंडे को खुलना है तो उससे पहले पहले यहाँ पे बिल अगर टेबल हो जाएगा एक दफ़ा तो इलेक्शन कमीशन को थोड़ा हौसला मिल जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे फौरी अमल दरामद करने से गुरेज करेगा। तफसीली फैसला भी आ सकता है कल के रोज़, कोई ऐसी खबर? मेरे ख्याल में तो 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी की है वो तफसीली फ़ैसला ही समझें उसको, अगर किसी के पास अक्ल है तो। अदरवाइज़ तो तफसीली फ़ैसला भी आएगा और तफसीली फ़ैसले के अंदर फिर जो चीज़ें होंगी वो शायद ये जो आइनी तरमीम की कोशिशें हो रही हैं
इन पे भी असरअंदाज हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन और बहुत से इदारों का जो किरदार है उस तफसीली फैसले में बेनकाब भी होगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि 26 अक्टूबर से वकला कोई एक्शन दिखाएंगे कोई इस तरह से कि ये भी सुनने में आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो चीफ जस्टिस के तौर पे वो कहते हैं देखना चाहेंगे, इसके बाद अगर किसी ने भी कोई इस तरह की तो वकला जो है वो निकलेंगे, कुछ देखिए, ऐसा? खुद चीफ जस्टिस काजी फैसला के जो अपने वकील थे सदारती रेफरेंस में, हम्म, तो जस्टिस एडवोकेट मुनीर मलिक, एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद और फिर एडवोकेट फैसल सदीकी, बड़े प्रोमिनेंट टॉप के लॉयर्स हैं। इन्होंने आज ही एक बयान जारी किया है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसला से कहा है कि वो 25 अक्टूबर के बाद बेहतर यह है कि इज्जत के साथ घर चले जाए। आज ही उनका ये तहरीरी बयान है इन तीनों लॉयर्स का जो खुद काजी फैसला के वकील थे, और उन्होंने ये भी मजम्मत की है ये जिस तरीके से यानी तरमीम की जा रही है, जिस मतनाज़ा तरीके से और जिन मतनाज़ा वोटों की मदद से, तो उसकी भी मजम्मत की है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि वकला बरादरी बाहर निकलेगी अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को 25 अक्टूबर के बाद जो है चीफ जस्टिस ना बनने दिया गया। और उन्होंने कहा है कि उनके नज़दीक जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे 25 अक्टूबर के। बहुत शुक्रिया, Thank बहुत you. शुक्रिया जी मतियुल्लाह जान साहब हम में मौजूद हैं और हमारे साथ दो बड़े माने सहाफ़ी मौजूद हैं, एजाज सैयद साहब और मतियुल्लाह जान साहब। एजाज सैयद साहब, क्या लेटेस्ट अपडेट है? अभी तक तो कोई वाज़ेह चीज़ नज़र नहीं आई, मसवदे में क्या ऐसी चीज़ है कि छुपाई गई है? मसवदा मेरे ख्याल में हुकूमत के अक्सर वज़रा ने भी नहीं देखा, और ज़ाहिर है अभी शुक्रवार उसकी प्रोसीडिंग हो रही है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मसवदे में हैं, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट चाहती है कि उन्हें छुपाया जाए, वक्त पर लाया जाए जब वो पास हो जाए। तो देखें अभी क्या होता क्या है। गफूर हैदरी साहब कह रहे थे कि अभी तक JUI को भी नहीं दिखाया गया, तो ये हकीकत है कि अभी तक JUI ने नहीं देखा? हाँ, मेरे ख्याल में JUIF ने नहीं देखा, शायद मौलाना फजल रहमान ने तो देख लिया। अच्छा, तो अगर मौलाना फजल रहमान JUIF हैं तो उन्होंने देख लिया है, और अगर JUIF की अपनी ऑर्गेनाइजेशनल हैसियत है तो उसने नहीं देखा। मतियुल्लाह जान साहब, वज़ीर आज़म साहब ने देख लिया मसौदा? आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी पूछा है कि उन्होंने मसौदा देखा है या नहीं, उनका क्या रिमार्क्स थे वापसी सर? देखिए, ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें वज़ीर आज़म ने अगर कोई मसवदा देखा भी है तो उसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। असल में जो आइनी तरमीम करने वाले हैं वो वज़ीर आज़म तो है नहीं। असल स्टेक्स जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, हुकूमत के नहीं हैं। और असल में जो आइनी तरमीम यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है वो इस हुकूमत को तो सिर्फ मैं समझता हूँ इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये वो हुकूमत है जो इस आइनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को कमज़ोर करेगी और इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद मजबूत करेगी। और यही एक सबसे बड़ा अलमिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक मखसूस नशस्तों का फ़ैसला दे दिया आइन और कानून के मुताबिक, और उस फैसले को पहले गैर मौसर करने के लिए एक ऐसी कानून साजी की गई जो ख़ुद गैर मौसर हो गई 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने वज़ाहत जारी की है उसके बाद। तो अब ये आइनी तरमीम के ज़रिए गुस्से में बदला लिया जा रहा है, और कोशिश ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत नुकसानदेह बात होगी, और इतना ख़तरनाक हमला तो शायद 3 नवंबर 2007 में जनरल मुशर्रफ ने अदलिया पे नहीं किया था, जो ये पार्लियामेंट जो है ये करने जा रही है। और इस पार्लियामेंट का जो एक तारीख है उस तारीख में इस आइनी तरमीम के ज़रिए एक और स्याह बाब का इजाफा होगा। आप समझते हैं कि जैसे उमर अता बंदयाल साहब ने 9 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट खोली थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोटिंग नहीं हो रही थी, काजी साहब भी जमहूरी आदमी है, आपने उनके लिए तो बड़ी आवाज़ उठाई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर ने उनके खिलाफ या सदारती रेफरेंस भेजा था आरिफ अलवी साहब ने, तो आप समझते हैं कि वो उसूल पसंद रहे या नहीं? देखें, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो सुप्रीम कोर्ट खुलवाई थी उसकी वजह ये थी कि जो आइन पाकिस्तान की जो शिकें थी जो कि अदम एतमाद तहरीक के पेश करने से मुतल्लिक थी, उन शिकों की खिलाफ वर्जी हो रही थी। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने हल्फ उठाया होता है आइन पाकिस्तान की का दफा का, तो वाज़े तौर पे शिकों की खिलाफ वर्जी हो रही थी। अब ये जो अमल हो रहा है आइनी तरमीम का, अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये मसवदा क्या है, और जब ये आइनी तरमीम हो जाएगी तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि आया ये आइनी तरमीम जो है आइन में दिए गए वाज़े तरीक़ाकार के मुताबिक हुई है, और ये क्या जायज़ वोटों के ज़रिए हुई है या नाजायज़ वोटों के ज़रिए हुए, पार्टी को तोड़ के वोट लिए गए 63 की खिलाफ वर्जी में, या फिर ऐसे लोगों की वोट शामिल की गई है कि जो कि पार्टी के बरखिलाफ वोट थे, या फिर कुछ मखसूस नशस्तें इनको हुक्मरान के पास आई हैं तो उनकी मदद से की जो नहीं उनकी बनती थी।
तो मेरे ख्याल में अगर तो आइन की शिकों की खिलाफ वर्जी में ये आइनी तरमीम मंजूर हुई है तो फिर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसी किसी भी दरख्वास्त के ऊपर फुल कोर्ट में समझता हूँ बैठेगी और इसका जायजा ज़रूर लेगी। तो इतनी जल्दी क्यों है मतियुल्लाह जान साहब कि आज ही रात सारा काम करना है, कल तक का भी हुकूमत शायद वेट नहीं कर रही? मेरे ख्याल में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एक ऐसी तोती हैं कि उनमें इन सारों की जान है। और कल मंडे है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपना ऑफिस खोलना है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले ही वार्निंग दे रखी है। और कल ऑफिस खोलते साथ ही उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वेबसाइट पे फहरिस्तें वज़ा कर देनी है कि पीटीआई के ये इतने एमएनए हैं और इतनी मखसूस नशस्तें हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एतराज़ हो सकता है इस आइनी तरमीम पे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो 80 पीटीआई के एमएनए हैं उनके तनासब से जो 22 मखसूस नशस्तें पीटीआई को मिलनी थी वो भी पार्लियामेंट में नहीं थी और उनकी गैरहाज़री में ये कैसे ये सब कुछ हुआ है। तो मेरे ख्याल में बहुत से एतराज़ात होंगे और इलेक्शन कमीशन ने जो मंडे को खुलना है तो उससे पहले यहाँ पे बिल अगर टेबल हो जाएगा एक दफ़ा तो इलेक्शन कमीशन को थोड़ा हौसला मिल जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे फौरी अमल दरामद करने से गुरेज करेगा। तफसीली फैसला भी आ सकता है कल के रोज़, कोई ऐसी खबर? मेरे ख्याल में तो 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने वज़ाहत जारी की है वो तफसीली फ़ैसला ही समझें उसको, अगर किसी के पास अक्ल है तो। अदरवाइज़ तो तफसीली फ़ैसला भी आएगा और तफसीली फ़ैसले के अंदर फिर जो चीज़ें होंगी वो शायद ये जो आइनी तरमीम की कोशिशें हो रही हैं इन पे भी असरअंदाज हो सकते हैं और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन और बहुत से इदारों का जो किरदार है उस तफसीली फ़ैसले में बेनकाब भी होगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि 26 अक्टूबर से वकला कोई एक्शन दिखाएंगे कोई इस तरह से कि ये भी सुनने में आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो चीफ जस्टिस के तौर पे वो कहते हैं देखना चाहेंगे, इसके बाद अगर किसी ने भी कोई इस तरह की तो वकला जो है वो निकलेंगे, कुछ देखिए ऐसा? खुद चीफ जस्टिस काजी फायसा के जो अपने वकील थे सदारती रेफरेंस में तो जस्टिस एडवोकेट मुनीर मलिक, एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद और फिर एडवोकेट फैसल सदीकी बड़े प्रोमिनेंट टॉप के लॉयर्स हैं। इन्होंने आज ही एक बयान जारी किया है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायसा से कहा है कि वो 25 अक्टूबर के बाद बेहतर यह है कि इज़्ज़त के साथ घर चले जाए। आज ही उनका ये तहरीरी बयान है इन तीनों लॉयर्स का जो खुद काजी फायसा के वकील थे और उन्होंने ये भी मजम्मत की है ये जिस तरीके से यानी तरमीम की जा रही है, जिस मतनाज़ा तरीके से और जिन मतनाज़ा वोटों की मदद से, तो उसकी भी मजम्मत की है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि वकला बरादरी बाहर निकलेगी अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को 25 अक्टूबर के बाद जो है चीफ जस्टिस ना बनने दिया गया। और उन्होंने कहा है कि उनके नज़दीक जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे 25 अक्टूबर के। बहुत शुक्रिया जी मतियुल्लाह जान साहब।